भारत की माताएं। हाँ भाई राजेश भाई, नमस्कार, प्रणाम आपको। हैं आप प्रबुद्ध हैं और बहुत मतलब एजुकेटेड हैं, और आपकी प्रबुद्धता और का जो है वो आपके व्यक्तित्व में, प्रबुद्धता आपके व्यक्तित्व में झलकती है, आपकी वाणी से झलकती है। जैसे विवेकानंद जब तक मौन थे तब तक तो उनकी मजाक बनाते रहे सारे लोग, लेकिन जैसे ही वो मुखर हुए तब उनके सारे के सारे लोग उनके शरणागति हो गए। ऐसे ही जब तक आप इधर उधर घूम रहे थे तब तक तो पता ही नहीं था भाई ये है कौन, लेकिन जैसे ही आप सामने आए तो पता चला भाई ये तो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं और समाज के विरले, जिसको कहते हैं विरला व्यक्तित्व धारण किए हुए ये ऐसा देव पुरुष है। पर देव मेरे लिए, तुम हो सकता है मेरे लिए बेटे के बराबर हो, नहीं बेटे, है ना। तो मेरी निगाहें यही देख रही है, और तुमको देख के आज मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि ऐसे लोगों की आवश्यकता भी है। ऐसे लोग जब सामना होते हैं तो मेरी कुछ कहीं कहीं उदासीनता होती है, वो फिर वापस ऊर्जावान हो उठती है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं अच्छा कुछ भी कर रहे हैं, और आपके जैसे लोगों में वो दिखता भी है। तो हमारी आरोग्य मित्र के लिए अगली संगोष्ठी होगी। एक तो आप अपना नंबर शेयर करो, दूसरे नंबर अपनी एजुकेशन वगैरह वो सारा, और आप कहाँ कार्यरत हो। तो मैं अपने जो भी आरोग्य भारती का ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दूंगी, जो सब लोग एक साथ ही कभी कभी विचार शेयर कर लिया करेंगे। और हमको इस जगह पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी ऐसा कोई प्रकल्प धीरे धीरे करके समाज के लिए करना है, तो उसमें आप हमारे साथ हो, है ना। तो एक तो ये कि हम आज के बाद में बीच बीच में विचार संगोष्ठी रखा करेंगे। आप लिखते भी हो, साहित्यकार भी हो, तो दो पंक्तियाँ जो सुना रहे थे आप, दर्शन शास्त्री भी हैं, तो एक परिचय अपना दो। परिचय छोटा सा ही है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और फिजिक्स से मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई की, नेट निकाला, पीएचडी की, एमएससी की, बीएससी की, और संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद मैंने ये किया। मेरे पिताजी का देहांत लगभग मेरी 6 वर्ष की आयु में हो गया था। उसके बाद मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके मेरे को पढ़ाया। स्कूल के बाद कॉलेज में मैंने स्वयं अध्यापन कार्य चुना, और उसके से जो पैसे मेरे को मिलते थे उससे मैंने अध्यापन अपना स्वयं का जो पढ़ाई का कार्य है वो मैंने जारी रखा। उसके उपरांत मैंने जैसे आप जैसे लोगों से, संगठन से, ऐसे प्रबुद्ध लोगों से मिलना हुआ, तो वैचारिक दृष्टिकोण से तो जब हमारी शुरुआत में शिक्षा हो रही थी तो उसी दौरान कुछ गायत्री परिवार के लोग, कुछ इस प्रकार की संस्कृति को मानने वाले लोग हमारे टीचर्स हुआ करते थे, तो जो हमें भारतीय मूल्यों को प्रगाढ़ करने के लिए शिक्षित करते थे। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल हम नौकरी दे दें जैसा कि आज हो रहा है। हमारा वेदों का या उपनिषदों का मानना है, सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या वह है जो हमें मुक्ति कर दे, भय से मुक्ति कर दे, हमें हर चीज़ से मुक्त कर दे, वो विद्या होती है। आज की जो विद्या है वो है सा विद्या या नियुक्ति, जो नियुक्ति दे दे वो विद्या है। आज इस पर क्षेत्र चलते हैं। इसी कड़ी में मैंने भारतीय दर्शन को समझने के लिए अभी इग्नू द्वारा संचालित एक नया कोर्स हुआ है, भारतीय हिंदू अध्ययन, हिंदू स्टडीज जिसको हम बोलते हैं एम इन हिंदू स्टडीज। तो उसका अध्ययन किया, विभिन्न मंथ, पंथ, धर्म इत्यादि को मैंने पढ़ा, और पढ़कर एक सारगर्भित अपने शब्दों में मैंने एक चीज़ निकाली जो मैं आप सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मानव जीवन सार्थक करो, करो परोपकार, जीवो दया, कृष्ण नाम, सर्वधर्म सार। अर्थात हमें अपना मनुष्य जन्म स्वयं का पहले सार्थक करना है। उस सार्थक मनुष्य जन्म से परोपकार की भावना रखते हुए सामाजिक दृष्टिकोणों को ऊपर बढ़ाने का कार्य हमें करना है। भक्ति में आए तो हमें कोई भी ईश्वर का नाम, एक नाम चुन लें। जैसे मैंने कहा कृष्ण, तो कृष्ण को चुन सकते हैं, कृष्ण नाम। और जीव मात्र पर दया, कोई भी जीव हो, चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव पर हमारा दया का भाव हो, ऐसा सभी धर्मों का मूल जो भाव है वो है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो परिचय पाकर मैं आपकी माँ को सादर प्रणाम करूँगी कि जीजाबाई जैसे व्यक्तित्व ने एक शिवा, विचारों का शिवा इस समाज को दिया है। और मुझे मेरी आँखों से ऐसे ही बच्चों को देखना ऐसे लगता है कि मेरी आँखें तृप्त हो रही हैं,
और कहीं ना कहीं हम समाज में ऐसा अलग जगाने के लिए जो इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी बच्चे हैं वो पर्याप्त हैं। एक भी वीर शिवा हो तो धरती पर जो म्लेच्छों का अत्याचार है उसका सामना करने के लिए पर्याप्त है। तो धन्यवाद राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी असीम शुभकामनाएं। चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी भव और आगे बढ़ते रहो। आपका कैसे मैं शब्दों में धन्यवाद करूं या मेरे मिलने का जो है ना हृदय से जो प्रसन्नता व्यक्त करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं आज बहुत खुश हूं तुमसे मिलके। धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा, आप एक चिकित्सक के रूप में ये कार्य कर रहे हैं और आज भी जो मॉडर्न चिकित्सक हैं वो केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं और आप इस पेशे से हैं और भारतीय परंपराओं को समझती हैं और मानव कल्याण के लिए आप एज ए काउंसलर का कार्य भी कर रही हैं, क्योंकि कोई भी रोग शरीर से पहले मन में उत्पन्न होता है। मन में जब उस रोग को जगह मिल जाती है तो वो शरीर में घुसता है और फिर उसका इलाज असंभव हो जाता है। सबसे पहले हम मन का इलाज करें, फिर शरीर का इलाज तो स्वतः ही हमारी औषधियों से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसी कार्य का निर्वाह कर रही हैं। मेरे को भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। बहुत बहुत पुनः आपका धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा।